बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। दोस्तों, आज का दिन यानी 3 नवंबर बरोज़ बुध पाकिस्तानी सियासत और खेल दोनों ही के लिहाज से बड़ा दिन है। आज वज़ीर पाकिस्तान इमरान खान कौम से खिताब करने जा रहे हैं और एक तारीखी रिलीफ पैकेज का ऐलान करने जा रहे हैं जिसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। तारीख का सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज वो आवाम को देने जा रहे हैं। उसकी तफसीलात से आपको अगली वीडियो में चलकर आगाह करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्योंकि खेल के हवाले से भी, T20 वर्ल्ड कप के हवाले से भी बड़ा दिन है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो आसानी के साथ अपने चारों मैचेस जीतकर, एक मैच अगरचे भी बाकी है, 4 मैचेस जीतकर बगैर किसी अगर मगर के वर्ल्ड कप T20 के सेमीफाइनल में पहुंच गया और 11 नवंबर को सेमीफाइनल खेलेगा। मगर इस वक्त सबसे बड़ा सवाल जो क्रिकेट पंडितों के सामने पाकिस्तान और इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में है वो ये है कि क्या भारत अब भी सेमीफाइनल खेल सकता है। और इस हवाले से हम एक माजरत भी आपसे करेंगे कि गुज़श्ता वीडियो तकनीकी वजूहात की बिना पर आप तक मुकम्मल नहीं पहुंच सकी, उसके लिए हम माजरत ख्वाह हैं और ये नई और फ्रेश वीडियो आपके सामने कर रख रहे हैं भारत के हवाले से कि क्या भारत सेमीफाइनल जो है वो खेल सकता है और सेमीफाइनल में पहुंचने का फार्मूला क्या है अब भारत के पास। और अगर आज के मैच के अंदर जो आज खेला जा रहा है अफगानिस्तान और भारत का, अगर आज के मैच के अंदर अफगानिस्तान ने भारत को हरा दिया तो फिर क्या होगा, ये तमाम अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखेंगे। पहले जनाब, इस वक्त पॉइंट्स टेबल पर सूरत हाल ये है कि अगर पहले ग्रुप की बात की जाए तो इंग्लैंड चारों मैचेस जीतकर सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर चुका है। साउथ अफ्रीका के 4 मैच खेलकर 6 पॉइंट हैं, ऑस्ट्रेलिया के 3 मैच खेलकर 4 पॉइंट हैं, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश जो है वो बाहर हो चुके हैं और साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में से एक टीम जो है वो क्वालिफाई करेगी इंग्लैंड के साथ साथ उस पहले पूल में से। जो पाकिस्तान और भारत का पूल है इसमें सूरत हाल खासी दिलचस्प है, क्योंकि अभी तक सिर्फ पाकिस्तान एक ऐसी टीम है, वाइट टीम है इस पूल के अंदर, चारों मैचेस जीतकर 8 पॉइंट्स उसने हासिल किए हैं और वाज़ेह तौर पर जो है वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। अफगानिस्तान के 3 मैच खेलकर 4 पॉइंट हैं, न्यूजीलैंड के 2 मैच खेलकर 2 पॉइंट हैं, नामीबिया के 3 मैच खेलकर 2 पॉइंट हैं। इंडिया अभी तक अपना खाता नहीं खोल सका, 2 मैच खेले दोनों ही हारे हैं। स्कॉटलैंड ने 2 मैच खेले दोनों ही हारे हैं। ताहम अहम तरीन मामला यह है कि अफगानिस्तान का रन रेट +3 है, पाकिस्तान का +1 है और न्यूजीलैंड का +0 है। यहां पे रन रेट की बात इसलिए भी की कि इस ग्रुप में मुमकिन तौर पर रन रेट के ऊपर भी बात बनने वाली है। अच्छा जनाब, अब सूरत हाल यह है कि अफगानिस्तान, न्यूजीलैंड और भारत में से कोई एक टीम, क्योंकि अगरचे नामीबिया अभी आगे है लेकिन क्योंकि निस्बतन कमजोर टीम है, कोई अनहोनी ना हो तो नामीबिया और स्कॉटलैंड जो है वो बाहर हो जाएंगी। तो अफगानिस्तान, न्यूजीलैंड और इंडिया में से कोई सी एक टीम जो है वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी। इसलिए इस ग्रुप के अंदर सूरत हाल जो है वो बड़ी दिलचस्प है। और हम क्योंकि इंडिया स्पेसिफिक, इंडिया के हवाले से बात कर रहे हैं कि इंडिया को क्या करना होगा, तो इंडिया के जो अगले तीनों मैचेस हैं वो निस्बतन पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की निस्बत, क्योंकि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड से वो अपने दोनों मैचेस हार चुके हैं, तो अगले उनके तीनों मैचेस निस्बतन कमजोर टीमों के साथ हैं। आज का मैच यानी पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की निस्बत कमजोर, लेकिन अफगानिस्तान की टीम को बिल्कुल भी हल्का नहीं लिया जा सकता। आज बरोज बुध उनका जो है वो इंडिया का अफगानिस्तान के साथ मैच है। जुम्मा के दिन 5 नवंबर को इंडिया स्कॉटलैंड के खिलाफ खेलेगा और सोमवार के दिन आखिरी जो मैच होगा अगले मरहले से पहले वो जनाब इंडिया और नामीबिया के दरमियान है, यानी उस वक्त तक इंडिया जो है वो सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाएगा, वो आखिरी मैच भी उसे जीतना है, क्योंकि इंडिया ने अगर सेमीफाइनल खेलना है तो अपने तीनों मैचेस, अफगानिस्तान का, स्कॉटलैंड का और नामीबिया के मैचेस उसे हारने हैं। लेकिन दूसरी जानिब उसे उस एक शिकस्त का भी इंतजार करना है कि न्यूजीलैंड किसी न किसी तरीके से जो है वो स्कॉटलैंड से या नामीबिया से शिकस्त जो है वो खा जाए, क्योंकि अफगानिस्तान से अगर न्यूजीलैंड जो शिकस्त खाता है तो उसमें जनाब, क्योंकि वो मैच इतवार को है 7 को, वो भी बड़ा दिलचस्प होगा 7 नवंबर को, उस सूरत में अफगानिस्तान जो है वो आगे अपना एक कदम बढ़ा लेगा। इसलिए भारत के लिए बड़ी मुश्किल सिचुएशन है और अफगानिस्तान ने अगर अपना कदम आगे बढ़ा लिया न्यूजीलैंड को हरा कर, तो फिर जनाब ये होगा कि रन रेट पर अफगानिस्तान आगे जा सकता है। गोया इंडिया को ना सिर्फ अपने तीनों जो मैचेस हैं वो जीतने हैं, बल्कि उसके साथ साथ उसे ये दुआ भी करनी है कि न्यूजीलैंड जो है वो अफगानिस्तान से तो जीत जाए, लेकिन लेकिन जो है वो स्कॉटलैंड या नामीबिया में से किसी एक से शिकस्त खा जाए। लेकिन उससे पहले आज का मैच भी अफगानिस्तान को, भारत को हराना होगा। सूरत हाल जो है वो भारत के लिए बड़ी मुश्किल है।
भारतीय टीम को न सिर्फ अपने तीनों मैचेस बेहतरीन मार्जिन के साथ जीतने हैं, बल्कि न्यूजीलैंड के खिलाफ नामीबिया, मैं दोहरा देता हूं, नामीबिया या स्कॉटलैंड की अपसेट शिकस्त के लिए भी उसने दुआ करनी है। और क्योंकि वो जो है वो कोहली 11 इस वक्त नेट रन रेट पर अफगानिस्तान से टकराव को तरजीह नहीं देगी। भारत को पहले पाकिस्तान ने हराया, फिर न्यूजीलैंड ने भी हराया, इसलिए भारत इस वक्त पॉइंट्स टेबल पे जो है वो खासा नीचे है। और पाकिस्तान का एक मैच बाकी है। पाकिस्तान स्मूथली जो है वो पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। भारत ने ना सिर्फ तीनों मैचेस जीतने हैं, बल्कि उसका जो रन रेट है उसको भी उसने बेहतर बनाना है। भारत के मैचेस स्कॉटलैंड, अफगानिस्तान और नामीबिया के खिलाफ है, मैंने आपको बताया। न्यूजीलैंड ने भी इन ही तीनों हरीफों के खिलाफ खेलना है, यानी स्कॉटलैंड, अफगानिस्तान और नामीबिया। लेकिन अब सूरत हाल क्या है कि अगर न्यूजीलैंड तीनों मैचेस जीत जाता है तो भारत का कोई चांस बाकी नहीं रहेगा। इसलिए कोहली 11 ये चाह रही है कि कोई एक टीम न्यूजीलैंड को शिकस्त जरूर दे, लेकिन ये एक टीम अगर अफगानिस्तान हो गई तो फिर भी भारत मुश्किल में है, क्योंकि अफगानिस्तान एक मैच और जीत गया तो उसके पॉइंट भी 6 हो जाएंगे और +3 से ज्यादा रन रेट वाली अफगानिस्तान की टीम को पकड़ना भारतीय टीम के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। इसलिए भारत ये चाहता है कि स्कॉटलैंड या नामीबिया में से कोई एक टीम न्यूजीलैंड को जरूर अपसेट शिकस्त दे, जो कि मुमकिन नहीं नजर आता। अगर न्यूजीलैंड की टीम नामीबिया और स्कॉटलैंड को हराती है, अफगानिस्तान की टीम न्यूजीलैंड को हराती है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। मैं दोहरा रहा हूं दोबारा, अगर न्यूजीलैंड की टीम नामीबिया और स्कॉटलैंड को हराती है, अफगानिस्तान की टीम न्यूजीलैंड को हराती है और भारत अपने तीनों मैचेस जीत जाती है, तो फिर ये तीनों टीमें 6-6 पॉइंट के साथ हो जाएंगी और ऐसे में नेट रन रेट का अमल दखल होगा। और अगर नेट रन रेट में कोई गैर मामूली तब्दीली ना हुई तो इस सूरत हाल में भारत के साथ साथ न्यूजीलैंड भी इवेंट से बाहर हो सकता है और अफगानिस्तान जो है वो अगले मरहले के लिए क्वालिफाई कर सकता है। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि जो है वो अफगानिस्तान की टीम अगर मैच जीत लेती है न्यूजीलैंड में से, ये उस सूरत में, और ये इतवार वाले दिन जो है ये मैच होने जा रहा है न्यूजीलैंड के साथ, तो गोया इस पूल के अंदर सूरत हाल जो है वो बड़ी दिलचस्प है और अगले मरहले के आने से पहले पहले जो है वो आखिरी जो मैच है वो भी उसी तरह से मुमकिन अहमियत के हामिल होंगे। अब बात कर ली जाए अगर अफगानिस्तान के आज के भारत के साथ मैच की जो आज होने जा रहा है, तो उस हवाले से जो भारत के साबका खिलाड़ी हैं, जो भारतीय मीडिया है, वो खासा जो है वो बुझे बुझे दबे दबे से नजर आते हैं। भारतीय जो टीम है उनकी भी बॉडी लैंग्वेज इस वक्त जो है वो बड़ी कमजोर नजर आ रही है। पाकिस्तान से और न्यूजीलैंड से मैच हारने के बाद उनके दिलों में कहीं अनजाना खौफ मौजूद है कि आज का मैच वो अफगानिस्तान से हार सकते हैं। T20 मैच के मुतालिक कोई भी पेशगोई करना जो है वो उस तरह से दुरुस्त साबित नहीं, जो है बड़ा मुश्किल होता है। और अफगानिस्तान की टीम माजी में भी अपने हरीफों को हैरान कर चुकी है। पाकिस्तान ने भी भारत और न्यूजीलैंड की निस्बत अफगानिस्तान का जो मैच है वो जो वो ज्यादा मुश्किल से ज्यादा फंसा कर जीता। और न्यूजीलैंड माजी में भी ऑस्ट्रेलिया और भारत जैसी, इंग्लैंड जैसी बड़ी टीमों को हैरान कर चुका है। और आज अफगानिस्तान अगर बेहतर तरीके से परफॉर्म कर गया और अगर भारत को आज के मैच में भी एक शिकस्त हो गई जिसके खौफ का इजहार उनकी जानिब से किया जा रहा है, तो फिर आज का भारत का जो है वो इस T20 वर्ल्ड कप में भारत का जो सफर है वो तमाम हो जाएगा। तो देखते हैं जनाब क्या मामला सामने आते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।